अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है ये गोल्ड डेली फोरकास्ट के हवाले से है। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि गोल्ड के अलावा भी कुछ पेयर्स हों उनका भी हम फोरकास्ट करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि सर आप बीटीसी के हवाले से भी बता दें। तो इंशाल्लाह देखेंगे, गोल्ड के बाद हम बीटीसी को भी एनालिसिस करके देख लेंगे। बट पहले अगर हम गोल्ड को देखें तो आपको कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक लाइन लगाई हुई थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं बहुत ज़्यादा। किन लोगों के? जिन लोगों ने बाय किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें क्लियर, यहाँ पे भी बाय हुआ है, यहाँ पे भी बाय हुआ है, यहाँ पे भी बाय हुआ है, यहाँ पे भी, ये सब जगह पे बायर्स थे। ठीक है, अब वो जो बायर्स थे ना वो बेसिकली रिटेलर्स थे। यानी उनके पास कोई अच्छा खासा, मतलब कोई बड़ा कोई फंड नहीं होता, छोटा मोटा फंड होता है। जैसे मैं और आप, हम सब रिटेलर्स हैं, तो हमारे पास छोटे अकाउंट होते हैं, हम उसी के छोटी छोटी लॉट्स के साथ बाय या सेल करते हैं। तो स्मार्ट मनी जब इंटरेस्टेड नहीं होती ना तो फिर मार्केट इस तरीके से रेंज में चली जाती है। ठीक है, अच्छा, अब कल मैंने आपको बताया था कि हो सकता है मार्केट नीचे आए इस एरिया तक, फिर वो ट्रैप की जो है ना वो मूव दे। जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी फेवरेट जो है ना, मतलब मेरा सेटअप है जिसमें मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। मार्केट ने देखें यहाँ पर वो बना दिया है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, जो है इस एरिया को ब्रेक कर देगी। ठीक है, अब जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग पैनिक में आके सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर आप क्लियर देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो विक्स होती है ना, ये सब की सब ये भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब आप देखें ये जो ऊपर अपसाइड पे जितनी विक्स हैं सारी की सारी लिक्विडिटी है। तो ये आपको क्या लगता है, ये मार्केट छोड़ देगी? मार्केट क्या इसको ग्रैब नहीं करेगी? बिल्कुल ग्रैब करेगी। अभी अगर हम ये देखें कि अगर आप जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते और आपने ये वाला लिक्विडिटी एरिया मार्क किया होता, तो मैं आपको बता दूं कि आपने कितनी ज़बरदस्त ट्रेड जो है, हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ट्रेड ली भी हो। अगर ली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ग्रैब होने के बाद मार्केट ने अगेन इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट क्या होता है? यानी आप ये समझ लें कि अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है ना, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप बाय करो। ये आप एक जुमला मेरा अपने जहन में बिठा लो। जब भी आप खुद प्रॉफिट बनाना चाहोगे, स्मार्ट मनी कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं बनाने देगी। क्योंकि स्मार्ट मनी, ये जो मार्केट में जो पैसा है ना, ये स्मार्ट मनी को लगता है ये उसका है, ये उसका हक है सारा का सारा। और जब आप प्रॉफिट बनाते हो तो आप बेसिकली स्मार्ट मनी से उसका पैसा छीनते हो। तो वो इतनी आसानी से तो आपको नहीं देगी ना। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये लिक्विडिटी एरिया था, हमने H1 में देख लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसने इस एरिया को स्वीप किया। अब स्वीप खाली नहीं किया, मार्केट ने देखो इसको ये बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया। उसके बाद फिर जब ये बाय की कैंडल बनी उसमें भी रिजेक्शन आ गई। यानी मार्केट यहां पर आपको क्लियर ये बता रही थी कि भाई आपने बाय नहीं करना, सेल करना है। बट मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब मार्केट आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि यार अब बाय नहीं जाएगा, सेल ही जाएगा, उस वक्त आपने जो है ना मेरे भाइयों बाय की रीजन तलाश करनी है। ये देखें, अब अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया और आपने थोड़ा सा वेट किया कि नहीं भाई मैंने जो है यहाँ से बाय ही करना है, तो अगर आपको ये दो रेड कैंडलों के बाद ये अच्छा एक सेटअप बाय का चल गया है, ये डोजी है, ये कैंडल है, यहाँ पर अगर आपने कहीं पे भी बाय लिया है, लेट्स से ये इस रिट्रेसमेंट पे आपने, इस पुल बैक पे यहाँ पे अगर आपने बाय लिया है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो अब आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त जो है ना आपको ट्रेड मिल चुकी है। इसमें अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊं तो ऑलमोस्ट $3 के आसपास का है। ठीक है, आप $4 भी अगर लगा लेते एसएल, ये लें जी, हम $4 का ऑलमोस्ट कर देते हैं। ये लो, थोड़ा सा और हमने सिक्योर कर दिया। ठीक है, तब भी $4 का एसएल है और तकरीबन $14.5 का टीपी है। ठीक है, सो ये 1:3.57 की ट्रेड है। और ये ट्रेड आपको कैसे मिली? आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड किया, आपने कोई मतलब कुछ भी नहीं किया, इतनी कोई आपने मेहनत वाला काम नहीं किया। जस्ट आपने क्या किया है भाई, लिक्विडिटी एरिया मार्क किया और आपने वेट किया किस चीज का, कि प्राइस जो है वो आपको इंड्यूसमेंट दे, यानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई मैंने बाय नहीं जाना, मैंने सेल जाना है। क्यों ऐसा होगा? ये स्मार्ट मनी चाहता है। स्मार्ट मनी ने अगर बाय करना है तो वो आपको सेल करवाएगा। बिकॉज फॉरेक्स हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। ठीक है, अगर मुझे बाय करना है तो कोई मुझे सेलर चाहिए जो मुझे माल बेचे, तभी मैं बाय करूंगा ना।
आप एक कॉमन सी मिसाल ले लें, दुनिया में कोई भी चीज अगर मुझे खरीदनी है तो खरीदने के लिए क्या ये लाजमी नहीं है कि कोई बंदा उसका सेलर भी हो जो मुझे वो बेचे? भाई अगर कोई मुझे बेचेगा तभी तो मैं खरीदूंगा ना, अगर मुझे कोई बेचेगा नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? ठीक हो गया। अब ट्रेड तो ये नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपने ट्रेड को पूरा क्लोज नहीं करना होता। अगर लेट से आपने 0.10 की लॉट लगाई है ना, तो आप हाफ लॉट क्लोज कर दो, हाफ लॉट को ब्रेक इवन कर दो, और इस टीपी तक जो है ना आप वेट करो, ये आपका टीपी बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस एरिया को हिट कर देगी। क्यों हिट कर देगी भाई? सिंपल बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। जब मार्केट ने ये जो बायर्स थे इनकी लिक्विडिटी को नहीं छोड़ा, इसको ग्रैब किया है, तो आपको क्या लगता है ये जो सेलर्स हैं, क्या मार्केट इनकी लिक्विडिटी को छोड़ देगी? कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपकी ये ट्रेड यहां तक आ जाती है तो अब आप पहले तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख लें, ऑलमोस्ट 9.67, यानी कि तकरीबन 1:10 के आसपास की ट्रेड हो गई। ठीक है, और अगर आप टीपी देखें तो ऑलमोस्ट $39 का टीपी है, 38.958। तो माशाल्लाह इस तरह से जब आप ट्रेड करेंगे, यकीन करें आपकी ट्रेडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना जबरदस्त आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, और आपको ट्रेड करने में भी मजा आएगा। मसला क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी टीपियां लेते हैं, बड़े बड़े एसएल लेते हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन होता नहीं है, फिर हमारे लिए क्या मसला होता है, हम डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और फिर हमें लॉस ही होता है। तो जब आपको अच्छे टीपी मिलना शुरू हो जाएंगे छोटे एसएल के साथ, तो यकीन करें आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग भी जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। सो अब हम इसको छोड़ते हैं और आ जाते हैं जी बिटकॉइन के हवाले से। देखें बीटीसी क्या कर रहा है। ये जो भी मैंने काम किया हुआ है सारा का सारा मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ, और हम आ जाते हैं H1 के अंदर। देखें H1 में क्या किया इसने। अच्छा जी, H1 में देखें मेरा सिंपल वही रूल है। ठीक है, मैंने जो आपको पहले बताया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लिक्विडिटी एरिया मार्क करेंगे। अब ये देखें, ये इक्वल बॉटम है ना। ठीक है, मार्केट जो है वो अभी यहाँ चल रही है, तो ये इक्वल बॉटम मुझे दिख रहे हैं। सो इक्वल बॉटम हो या इक्वल टॉप हो, ये मार्केट की फेवरेट जो है ना लिक्विडिटी पॉइंट होता है। ठीक है, मार्केट इसको लाजमी स्वीप करती है। अब यहां से नीचे ये विक भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सो मैं विक को मार्क करता हूं क्योंकि ये मुझे ज्यादा एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया नजर आ रहा है। अगर अप साइड पे मैं देखूं तो अप साइड पे देखें मार्केट ने क्या किया है, ये आप देखो, ये रेजिस्टेंस थी, यहां तक आई मार्केट। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया है वो क्या बताया है भाई, जब मार्केट ने सेल लाना होगा ना, तो वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि मार्केट सेल नहीं आएगी, बाय जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तभी मार्केट जो है ना वो पैसा बनाएगी, स्मार्ट मनी का पैसा तभी बनेगा ना। अब आप ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये सेलर यहाँ पे सेल हुई थी ना मार्केट, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस थी। आपको पता था यार यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, लेकिन स्मार्ट मनी ने लानी सेल है, बट वो आपको सेल नहीं करने देगी। ये देखें आप, ये कितनी जबरदस्त कैंडलों के साथ उसने ब्रेक किया लेवल को, और उसके बाद मार्केट जो है बहुत तेजी के साथ नीचे आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लिया सेल साइड पे। तो अगर मैं बाय साइड का बताऊं तो भाई ये मेरा एक एरिया है जिसको मैं अपकमिंग रेजिस्टेंस जो है वो समझ सकता हूं। अगर मेरी मार्केट क्या करे, यहां पे इस जगह पर कोई फेक आउट दे, जिस तरह यहां पर हुआ है इस जगह पर, अगर आप इसको छोटे टाइम में देखेंगे ना M5 में, तो आपको यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर मिलेगा। लेट से मार्केट ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहां पर अगर आपको 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले सेल का, तो फिर आपको पता है ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो आप या तो दोबारा रीटेस्ट मार्केट करें तब भी सेल कर सकते हो, और अगर कोई अच्छा आपको एविडेंस मिल जाए, यानी ये जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे यहाँ पर होगा ना, तो जिस कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा, अगर वो मोमेंटम कैंडल हुई और उसका यहाँ पर वॉल्यूम भी लो हुआ, तो आप यहीं पे सेल करना, ऊपर एसएल लगा देना, और इस टीपी को आप इंशाल्लाह मजे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है भाई, सेकंड केस ही हो सकता है कि पॉसिबल है मार्केट इसको क्लियर ब्रेकआउट दे दे, फेक आउट ना करे। अब क्लियर ब्रेकआउट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाय की जो कैंडल है, यानी कि वो कैंडल जो आपको बता रही है कि भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो वो उसका कलर कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। अब आप देखें इस तरह से अगर कोई अच्छी कैंडल बनती है, मोमेंटम कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम भी लो होता है, तो फिर आप यहां पर बाय करके भी देख सकते हैं। क्यों बाय कर सकते हैं उसकी मैं रीजन भी आपको बताता हूँ।
जब आप यहाँ से बाय करेंगे ना, जो कैंडल ये ब्रेकआउट करेगी, अगर वो अच्छी कैंडल हुई, बड़ी अगर हुई तो आप उसके नीचे एसएल रखें, अगर ज्यादा बड़ी नहीं हुई, छोटी होगी, तो फिर आप उससे जो प्रीवियस कैंडल होगी आप वहां पे भी एसएल रख सकते हो। अब अगर ये क्लियर यहाँ से ब्रेकआउट देती है ना, तो मार्केट का जो फर्स्ट टीपी है ना वो ये वाला बनेगा, क्योंकि ये सारा का सारा लिक्विडिटी एरिया है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अगेन यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक इसको टीपी लेंगे तो ये एक अच्छी ट्रेड आपकी बन सकती है। ये हो गए 2 केस। तीसरा केस क्या हो सकता है वो भी मैं आपको गाइड कर दूं। तीसरा केस ये हो सकता है कि पॉसिबल है मार्केट इसी जगह पे जहां पे खड़ी है ना, यहीं पर थोड़ा ऐसे ऊपर जाके कोई विक शिक निकाले या ना भी निकाले, बट आपने देखना है कि क्या मार्केट ने इस तरह अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है M5 में। अगर शिफ्ट कर दिया तो अभी मैंने इस जगह पे जिस तरह आपको एंट्री लेना सिखाया है, सेम पैटर्न पे आप या रीटेस्ट पे लेंगे, या फिर जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी वो कैंडल आप देखना, लो वॉल्यूम होना चाहिए और मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। बस आप उस पर सेल करेंगे और यहां तक आप डीप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये एरिया भी आपका ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक और भी अच्छा एरिया है जहां तक पॉसिबल है मार्केट आ जाए, वो ये वाला है। ठीक है, सो फिर आप मजे से देखिएगा। अगर यहां पर भी वैसे ही आपको सेटअप मिलता है, यानी एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे, मैं दोबारा ड्रॉ करके भी आपको दे देता हूं। इस तरह से एक रेड कैंडल बनेगी, इसका कलर हम रेड करते हैं, और यहां पर जो उसका वॉल्यूम होगा वो लो वॉल्यूम होना चाहिए बस। तो आप यहां से भी एक अगेन एंट्री ले सकते हैं, या इस जगह से जो आपकी एंट्री होगी आप उसी को होल्ड करें और इस जगह तक आप टीपी जो है इंशाल्लाह मजे से एंजॉय कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।